बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आपको देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत का कथा आपको सुनाएंगे। बहुत बढ़िया एकादशी है ये, तो आप लोग ज़रूर सुने। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मास का व्रत इसी एकादशी के प्रभाव से हे युधिष्ठिर होता है। हे युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। और चतुर्मास के व्रत भी कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मास व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर के सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कहते हैं, और तब जब व्रत राशि में आप अतः है तो तब वह भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी यह विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन करना चाहिए और ना जागना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी का विधि व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सेना सोने की मूर्ति बना करके चतुर्मास व्रत के नियम व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहना करके सुंदर सफेद शौर्य पर शयन करवाएं और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का षोडशोपचार पूजन कर लेना चाहिए और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और इस प्रकार हे ऋषि लक्ष्मी जी सहित आप पूजन करना चाहिए। आप जब तक चतुर्मास शयन करें, मेरे इस व्रत को निवृत्त ध्यान रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को तदंतु अंत से नियम को ग्रहण कर लेना चाहिए। और विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण करने से 5 काल वर्ण किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से यह व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति में व्रत प्रारंभ किया जाता है तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को समाप्त कर दिया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य प्रतिवर्ष इस व्रत को करते हैं वह सूर्य जैसे दीप्तमान विमान पर बैठकर स्वर्गलोक हो जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र की बाल वृद्ध वस्त्र वर्जित नहीं है। यदि सूर्य धन राशि में असंख्य अंश में भी आ जाए तो तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर के शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं। विनय संग्रहित का मास देवता और
कर्मों से वर्जित हैं। अब इसका अलग अलग फल कहते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग करते हैं, उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वह वैभवशाली होकर के अंत में स्वर्गलोक को आ जाते हैं। जो इंद्र सुख भोगते हैं, जो मनुष्य भगवान के सोने की प्रतिमा बना करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में जा प्राप्त होते हैं। और भगवान का पूजन करते हैं, वह इंद्रलोक में भी जाते हैं, अच्छे सुख भोगते हैं। जो तुलसी से भगवान की पूजा करते हैं, वह स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मणों को दान करते हैं, वह सोने के विमान पर बैठ करके गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को गूगल की धूप, दीप आदि अर्पण करते हैं, उनको अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है, वह जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्थ मास में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते हैं, वो पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संध्या समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा विष्णु भगवान को हवन करते हैं, वह सुंदर विमान में बैठ करके अप्सराओं से सेवित होते हैं। वह जो भगवान के चरणामृत लेते हैं, वह सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नित्य प्रति मंदिरों में 3 समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो उनके सब पाप सदैव दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य गायत्री का ध्यान जाप करते हैं, उससे व्यास भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनके उद्यापन में सहस्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। जो पुराण व धर्म शास्त्र को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वह वस्त्र तथा स्वर्ण आदि दान करते हैं। भगवान दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, दायनी, धनी, ज्ञानी और कृतिव्रत होते हैं। जो मनुष्य विष्णु या शिव का स्मरण करते हैं अथवा उनके सोने की मूर्ति बना करके दान करते हैं, साथ ही यह प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, अपने त्रिपुर नामक दैत्य को मार दिया था, मेरे दोषों को भस्म करके मुझे सदा गुणों से दीजिए, वह मेरे सारे पाप नष्ट कर दीजिए। ये रहित होकर के धन्य गुणों से हो जाते हैं। जो नित्य व्रत के पश्चात सूर्य को अर्घ देते हैं अथवा व्रत की समस्त संपत्ति पर स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करते हैं, वह अयोग्यता पूर्ण आयु तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास के जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और वह संपत्ति दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, निरोगी शरीर मिलती है उनको और सुपौत्र संतान मिलते हैं। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाते हैं, पर घी का
और जो समस्त घी का घूंटा भर करके वस्त्र सहित दान करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होकर के ब्रह्म के समान भोग करते हैं और उनके शत्रुओं का नाश होता है। जो पीपल का पूजा करते हैं वो तथा अंत में स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं, वे सब पापों को छोड़ करके भगवान के भक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के नियमित ब्राह्मणों का दान करते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रत भगवान के संयम से उत्पन्न करते हैं, मस्तक पर नित्य व्रत दूध चाहते हैं, भगवान पर मस्तक पर दूध चाहते हैं, वो अनंत में स्वर्ण के दुर्बा दान करते हैं, वह भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, वह दुर्बे तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इसी प्रकार स्तुति करते हैं, सोने से दुर्बा ब्राह्मण को दान देते हैं। ऐसे कहने पर वही मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जा करके जागरण और शिवगान करते हैं, वह भी स्वर्गलोक को प्राप्ति होती है। चतुर्मास के व्रत उत्तम ध्यान वहाँ घंटा धन दान करते हैं, उनके यह सब पाप प्रथम प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, हे जगतपते, आप पापों के नाश करने वाले, आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा न करें। योग्य पापों के करने से जो पाप उत्पन्न हुए थे उनको नष्ट कर दीजिए और उस व्रत की समाप्ति पर जो गायों का एक ही कपिला गोदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं अथवा जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को नमस्कृत करते हैं, अनाढ़ करते हैं, उनको जीवन सफल हो जाते हैं, साथ ही उनके समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। चतुर्मास के व्रत ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वह उनके आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण का सूर्य बना करके ब्राह्मण को दान करते हैं, उनका फल 100 यज्ञों के समान होते हैं और शिव जी के प्रसन्न चांदी या तांबे का दान करते हैं उनके सब लोग प्राप्त हो जाते हैं और उनके पुत्र प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त चांदी का बर्तन अथवा तांबे के पात्र में गुड़ भर करके शयन होते हैं, तिल, सोने और जूते का दान करते हैं, वह शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा समस्त संपत्ति पर शौर्य दान करते हैं, अक्षय शुभ प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी वन में होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वह भोग के मोक्ष के प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सूर्य और गणेश जी का पूजन करते हैं, वह उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास के भगवान का हवन पूजा करते हैं, शक्कर दान करते हैं तथा ही उत्पन्न करते हैं, उद्यापन विधि करते हैं, वह सब 4 फल यह 8 फल पाते हैं। तांबे के पात्र में शक्कर भर के वस्त्र फल दक्षिणा सहित पुरोहित को देना चाहिए, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वामी पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र,
चतुर्मास के व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व की विद्या से निपुण और स्त्रियों से प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में फल मुक्ति पाते हैं, मूल शब्द आदि का दान करते हैं, वह सुखी और राजयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोठ मिर्च पीपल वस्त्र आदि और दक्षिणा रहित दान करते हैं, वह अंत में सोना मिर्च आदि से दान करते हैं, 100 वर्ष तथा जीवित रहता और स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वह कीर्ति को समस्त प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह ये व्रत बहुत ही बढ़िया होता है, इसको करना चाहिए। दान तथा भोजन करना चाहिए। दान सुपौत्र को देने चाहिए। कुपौत्र को दान देने और लेने वाला दोनों नरकगामी होता है। इस फलहार इस व्रत में एक बार भोजन करते हैं और दूध फल हरा लेते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप लोग एकादशी देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष पद्मा एकादशी भी कहते हैं और देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। तो आप लोग एकादशी जरूर करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान की जय।